तो दोस्तों ये है अपडेट जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे 11:54 पे आप लोगों के साथ शेयर किया था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने क्लियर बोला था कि मार्केट जब इस लेवल के नीचे जाएगी, तो मार्केट में एक बड़ा ब्रेकडाउन आएगा। 11:54 पर मैंने ये अपडेट आपके साथ शेयर किया था और उस टाइम पे मार्केट इस जगह पे ट्रेड कर रही थी। तो वो क्या रीज़न था जिसकी वजह से मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट अब इसके नीचे जाती है तो एक बड़ा मूवमेंट आएगा और वो आएगा दिन का जो ये लो है वो होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने मॉर्निंग में पिछले दिन के क्लोज़ के पास ओपन हुई, डबल बॉटम बनाया और उसके बाद कंटिन्यू ऊपर चली गई और ये क्लियर कट रेजिस्टेंस का लेवल था, 1 दिन पहले का और वो पिछले दिन का हाई था और यहाँ पर बहुत बढ़िया मूवमेंट में मार्केट यहाँ पे चली गई। अब यहाँ पर एक चीज़ थी, अगर मार्केट एक बार ये 900 के ऊपर अपने आप को होल्ड करने लगती तो कोई भी रीज़न यहाँ पर मेरा बेयरिश का नहीं होता। लेकिन मार्केट 800 880 के पास अपने आप को होल्ड कर रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर यहाँ से कंटिन्यू मार्केट में एक वीकनेस दिखने लगी, मार्केट कंटिन्यू लोअर लो बनाते हुए यहाँ पर आ गई। तो मैं हमेशा एक टूल यूज़ करता हूँ जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको भी सीखना चाहिए। फिब रिट्रेसमेंट ये है दिन का हाई और ये था दिन का लो जो कि मॉर्निंग की 5 मिनट का लो था। मैंने ये लेवल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब आप चार्ट पर क्लियर देख सकते हैं। मैं तो यहाँ पे हमने फिब रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लिया। तो जो मैंने यहाँ पर आपको ट्रेड बताया था 11:54 पर ये था 0.5 का लेवल। यानी कि मार्केट ने सुबह एक बढ़िया सी रेंज बनाई और सबसे बड़ी बात कि ये जो आपको येलो लाइन दिख रही है और ये जो लाइन है, ये है 0.5 की और इसके ऊपर एक बहुत बढ़िया मार्केट ने मोमेंटम तो दिया, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए मार्केट लोअर लो बनाते हुए अपने 0.5 के लेवल के लिए आ गई। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 0.5 का लेवल डे ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर मार्केट 0.5 के लेवल को होल्ड कर लेती है, अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करके और फिर ये 0.61 के लेवल को ऊपर करती है, तो मैं यहाँ पर आपको एक अपसाइड का टारगेट देता और जो टारगेट होता कि मार्केट पहले तो अपने इस दिन के हाई के लिए निकलेगी और मे बी पॉसिबल कि इसी फ्लो में ये 25,900 के लेवल तक भी चली जाए। लेकिन मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू आ रही थी और उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने टाइम नहीं बिताया, एक बार बाउंस बैक दिखाया। मैंने इस जगह पे आपको लेवल शेयर किए थे और उसके बाद मार्केट सेम जो ये पिछला स्विंग हाई बना था, यहाँ से मार्केट ने फिर से रिजेक्शन ले लिया, ठीक है? अब ये अगर इसी फ्लो में नीचे चली जाती तो भी सेलिंग में आ जाती, लेकिन तब पॉसिबिलिटी ये थी कि तब शायद ये मार्केट 0.38 से या 0.23 से रिटर्न कर जाती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थोड़े से स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे थे, लेकिन जब यहाँ पर मार्केट ने फिर से 0.5 से सपोर्ट लिया और इस जगह पे इसने पहला स्विंग का हाई बनाया और उसके बाद ये जैसे ही 0.5 के लेवल के नीचे गई, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ गई। तो अब बहुत लोगों ने यहाँ पर क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर खाली ट्रेड शेयर किया था कि कंडीशन की क्या कंडीशन हो सकती है। अब यहाँ पर लोगों के लिए जो सबसे बढ़िया ट्रेड बना था, वो ये ट्रेड नहीं बना था। अब ये आपको जानने के लिए आपको मार्केट को टाइम देना पड़ेगा, आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा। मार्केट ने ये 0.5 का लेवल तो ब्रेक किया, लेकिन एक झटके में बहुत बड़ी कैंडल बना दी, ये किसी को नहीं पता होता है। ठीक है? लेकिन फिर उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद जब मार्केट ये यहाँ से यानी कि क्या था, इस लेवल को 0.5 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया और अब ये फिर से नीचे की तरफ जा रही है। तो अब यहाँ पर बहुत लोग इस लेवल के नीचे उन्होंने अपने ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया होगा और ये जो पिछला स्विंग हाई था, ये स्टॉप लॉस रहा होगा। अब जो बहुत मैच्योर ट्रेडर हैं, उन्होंने कुछ लोगों ने यहाँ पर भी अपने ट्रेड को बनाया होगा। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा बन रहा था और जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी जो ग्लोबल सेंटीमेंट है, वो बहुत पॉज़िटिव नहीं है, जिसकी वजह से बार-बार ज़रा-सा भी कुछ नेगेटिव का सीन बनता है, तो मार्केट में सेलिंग तेज़ हो जाती है। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको एक ये रीज़न दिया था कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे गई, तो एक बड़ा ट्रेड हमको देखने को मिलेगा और यहाँ से तकरीबन मार्केट 95 पॉइंट का फॉल दिया। अब मैं बोलने को यहाँ पर ये भी बोल सकता था कि मार्केट अपने इस लो तक भी आ सकती है, लेकिन ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो मार्केट की एक डे रेंज होती है, हमेशा उस रेंज को माइंड में रखकर और हमेशा उसी ज़ोन के अंदर ट्रेड करना चाहिए, जो कि अगर मैं इस हाई से इस लो को पकड़ूँ तो तकरीबन 190 पॉइंट हो रहे थे। तो मेरे हिसाब से निफ्टी की एक एवरेज हेल्दी रेंज जो कि ऑलमोस्ट 190-200 पॉइंट होती है, वो यहाँ पर पूरी हो रही थी। इसलिए मैंने यहाँ पर कोई आपको फोमो वाली कंडीशंस नहीं बताई थी। मैंने बस यही बोला कि अगर मार्केट 0.5 के नीचे जाएगी तो मार्केट अपने दिन के लो के लिए आएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्लियरली यहाँ पर ब्रेक तो किया, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रांगली बाइंग में जाके मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर साइडवेज होती चली गई। और फिर 1:25 से पूरा साढ़े 3 बजे तक यहाँ पर मार्केट बिल्कुल साइडवेज रही। अब यहाँ पर इस कैंडल को देखकर बहुत लोग बार-बार बुलिश ट्रेड प्लान कर रहे होंगे और एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि मार्केट 0.5 के लेवल तक चली जा सकती है, मार्केट 0.61 के लेवल के लिए जा सकती है। अरे मैंने हमेशा आपको बोला है कि कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड में ना जाइए, मार्केट के मोमेंट को समझिए, मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए और हमेशा फिबोनाची के लेवल का इस्तेमाल करिए। आपकी ओवर ट्रेडिंग और कॉन्ट्रा ट्रेडिंग दोनों खत्म हो जाएँगी। अब अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मार्केट ने जब ये नया लो बनाया, तो 0.23 का लेवल यहाँ पर क्या आ गया 711 यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, तो मार्केट को पहले 711 के ऊपर प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं बुलिश हूँगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने इसका बहुत डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कैसे आप लोग जो ये बार-बार कॉन्ट्रा ट्रेड में जा-जाकर ओवर ट्रेडिंग करते हो और बार-बार आपके स्टॉप लॉस हिट होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो 0.23 का लेवल और जब मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो हम इसको रिवर्स करके लगाएँगे और तब भी जब तक 0.23 के नीचे मार्केट नहीं आएगी, तब तक हम वहाँ पर बेयरिश नहीं होंगे और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होगी, तो जब तक मार्केट 0.23 के लेवल को होल्ड नहीं करती है, तब तक हम वहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। अब यहाँ पर लोगों ने मल्टीपल ट्रेड इस कैंडल पे किसी ने लगाया होगा, ये लो लगाकर और इस कैंडल पर उसका स्टॉप लॉस एसएल हिट हो गया होगा, फिर इस कैंडल पर किसी ने इस कैंडल पर प्लान किया होगा, तो ये जो मल्टीपल आपको बाइंग कैंडल दिख रही हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको हमारा लेवल मिल गया कि जब तक मार्केट 0.23 के लेवल के ऊपर होल्ड नहीं करेगा, यहाँ पर हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ऊपर से क्लियर कट ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलेगी तब तक फोमो में ट्रेड क्यों कर रहे हो? हाँ, अगर आपकी कंडीशन पर ट्रेड बनेगी भाई चलो ठीक है मार्केट ने 0.23 के लेवल को होल्ड कर लिया तो एटलीस्ट मार्केट इस फ्लो में 0.5 या 0.61 के लेवल तक जाकर और फिर आ सकती है। दैट मीन्स यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैनेज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ तो आप जब मार्केट अपने दिन के लो के आस-पास आ जाती है तो जब तक ये 0.23 का लेवल ब्रेक ना हो कभी भी कॉन्ट्रा ट्रेड ना करिए। 10 ट्रेड में 2 ट्रेड ही होंगे कि जिसमें वी शेप आपको रिकवरी देखते हुए मिलेगी। अदरवाइज़ मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर मार्केट यहीं इसी लेवल से 0.23 के लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे अगेन सेलिंग में चली जाती है। तो यहाँ पर मुझको कुछ ऐसी कंडीशंस दिखी थी जिसकी वजह से मैंने
ये इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम पर आपको शेयर कीजिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया तो उसको जॉइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है और मैं हमेशा बोल रहा हूँ ये एक दिन की लर्निंग की चीज़ नहीं है, इसमें वक़्त लगता है, समझना पड़ता है, टाइम लगता है, उसके बाद धीरे-धीरे करके आप यहाँ पर आओगे। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया ट्रेड जो था, सबसे बढ़िया क्योंकि ये 0.5 के लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया। ठीक है? जो कि मैंने आपको बोला था। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस रख कर के कोई ट्रेड में जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो गलत है क्योंकि आपका स्टॉप लॉस अगेन हमारी कंडीशन क्या है कि 20 प्लस नहीं होना चाहिए। अगर 20 प्लस का स्टॉप लॉस है तो हम उस ट्रेड की तरफ देखेंगे नहीं और यहाँ पर ट्रेड हमारा बड़ा बन जाता है क्योंकि कैंडल मोमेंटम में क्लोज़ करी तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से शूट हो जाते हैं। तो इसलिए जब मार्केट ने ये एक रीटेस्ट मारा और उसके बाद गई तो हमारा ट्रेड यहाँ पर भी अगर बनता ना तो भी यहाँ पर आपको एक बहुत बढ़िया फ्लो में पॉइंट मिलते हैं। ठीक है? उसके बाद आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन अगर आप फोमो में ट्रेड करते हो, बार-बार ओवर ट्रेड करते हो तो फिर ये मार्केट आपके लिए नहीं है और यहाँ पर फिर आप हमेशा लॉस ही करते रहोगे। तो यही वो रीज़न था जिसकी वजह से क्विक रिट्रेसमेंट में मुझको बहुत बढ़िया लेवल दिखा था जिस वजह से मैंने ये ट्रेड आप लोगों के साथ शेयर किया था।